दोस्तों, वीडियो के थंबनेल और टाइटल के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है कि जहाँ पे आप जाके 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं एक साल में, और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ऐसा है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे एक करीबी दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और इसी फील्ड में जॉब करते हुए सालाना 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। हालांकि उनके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी किस्म का कोई उन्होंने डिप्लोमा या कोई टेक्निकल कोर्स या कुछ इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। वो एक आम से ग्रेजुएट हैं। और उसके बाद उन्होंने ये जॉब कैसे हासिल की, जब मेरी उनसे ये सारी बात हुई तब ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची और मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर की जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या किसी भी गैर मुल्क में जाकर सेटल होना चाहते हैं और साल का 2 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हिडन इंफॉर्मेशन, एक छुपा हुआ खजाना। ये 4 और 3 8 जो तकरीबन ये बनते हैं $270। तो $270 का मतलब ये है कि आप 50,000 रुपए डेली कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि गूगल पे जाइए और वहां पे जाके लिखिए फीफो जॉब्स। जब आप फीफो जॉब्स लिखेंगे तो वहां पे जो आपको जितनी भी सर्च इंजन में जो भी वेबसाइट दिखाएगा उसमें मोस्टली आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब्स बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये फीफो जॉब्स क्या होती हैं? फीफो जॉब्स होती हैं फ्लाई इन फ्लाई आउट। ये वो जॉब्स हैं जिसमें आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह यह है कि ये माइनिंग का काम करती हैं। अब आप कहेंगे माइनिंग तो एक टेक्निकल फील्ड है, वो तो सिर्फ टेक्निकल लोग जा सकते हैं, जो कि मतलब फैब्रिकेटर हैं या जो कि आयल का काम जानते हैं या जो मतलब ज़मीनों की खुदाई जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। खाली वहाँ पे टेक्निकल लोग ही नहीं होते, वहाँ पे डंपर ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्रेन ऑपरेटर की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो फोक लिफ्ट होती है उसको चलाने वाला भी बंदा चाहिए होता है। और वो जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे मेस भी होते हैं, वहाँ पे कुक भी चाहिए होता है, शेफ भी चाहिए होता है। और उनकी इंटरटेनमेंट के लिए बार्स भी होते हैं, तो वहाँ पे बार टेंडर भी चाहिए होता है। वहाँ पे आपको हर शोबे में जॉब्स मिल सकती हैं। तो ये जॉब सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। तो नॉन टेक्निकल लोगों की भी सैलरी, जो कि बार टेंडर में एक आदमी है जो कि सिर्फ बार टेंडर का काम कर रहा है या जो शेफ है या उस वो काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी वहाँ पे 30 से 35 डॉलर पर आवर है। तो आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये जॉब्स पूरी दुनिया में है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा पॉपुलर ये ऑस्ट्रेलिया के नाम से है। जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया ही ज़्यादा दिखाएगा। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये जॉब्स हासिल कैसे करनी है और आपने ऑस्ट्रेलिया पहुंचना कैसे है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो स्क्रीन पर ले जाके बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इन जॉब्स का एविडेंस दिखाऊंगा, क्योंकि बिना एविडेंस के, बिना रेफरेंस के मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाता, मेरी ये कोशिश होती है। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अक्सर दोस्त मुझे मैसेज करने लग जाते हैं कि आप हमें वीज़ा दिला दें या आप हमें कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंट का बता दें जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकें। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। मेरा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और सही तरीका बताना है। आगे आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं किसी लॉयर को, किसी एजेंट को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर अगर आप उसकी सर्विस से खुश नहीं है या कोई आपका डिफरेंस हो गया, इख्तलाफ हो गया, तो फिर आप मुझे कहते हैं कि जी ये आपने दिया था और ये ऐसा हो गया। तो ऐसे किसी भी चीज़ में वो कहते हैं ना, जो बोले वो कुंडा खोले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी आपने अपने दम पर इस जॉब को हासिल करना है। और दोस्तों, ये ऐसी जॉब्स हैं क्योंकि ये जरा रिमोट एरियाज में होती हैं, तो आप वहाँ पे 2 से 3 हफ्ता जॉब करते हैं, समटाइम 28 डेज। 28 डेज का जो है ना जॉब पीरियड होता है। 28 दिन के बाद आप वहाँ से वापस आते हैं, आपको फ्लाई आउट करके वापस लाया जाता है और आप फिर शहर में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रेस्ट करते हैं, या आप अपनी फैमिली अगर आपकी है तो वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद अगले पीरियड 28 डेज के लिए आप वहाँ जाते हैं। लेकिन इस वजह से, क्योंकि ये माइनिंग इंडस्ट्री है, इनका जो प्राइस है, इनकी जो सैलरीज हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप टेक्निकल स्टाफ हैं, आप फैब्रिकेटर हैं, या आप किसी भी काम में काम करने का या ऑयल फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप कम से कम भी, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊंगा, तो वो 2 करोड़ प्लस सालाना कमा सकते हैं। मगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आप कोई ड्राइवर हैं, आप कोई शेफ हैं, या इसके अलावा आप बार टेंडर हैं, या आप क्लीनर हैं, तो अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं तब भी आप कम से कम सालाना 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इसमें। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि आपने ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट आपको नजर आती हैं, आपने उन सब वेबसाइट्स में अप्लाई करना है।
और आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी सीवी को डेवलप करना है और साथ में तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, अप्लाई करना है। आप कम से कम भी 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन भेजें और 50 से ज़्यादा कंपनीज को भेजें। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो जब कहीं पे भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपको जॉब दे दी जाती है तो आपको वही कंपनी वीज़ा भी दे देती है और फिर वहाँ का रेजिडेंस भी आपको मिल जाता है और वहाँ जाके आप फिर वो जॉब करते हैं। तो आगे अगर आप 2 साल या 3 साल वहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में गुजार लेते हैं तो आपके पीआर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बाद में आप वहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को मजीद समझने के लिए विद एविडेंस मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। ये दोस्तों, अब आप आ जाएंगे गूगल पे। गूगल बाबा पे आके आप ये देखें कि मैंने पहले जो सर्च किया था वो दिखा रहा है फीफो जॉब्स लिखेंगे। फीफो जॉब्स लिख के आप एंटर करें तो आप सब देख सकते हैं सामने ये वो दिखा रहा है फीफो जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया दिस एंड तो पूरा जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपने क्या करना है, आप इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखें, सीक जॉब सर्च प्रोफाइल और यहाँ पे वो फीफो लिख रहा है। फिर एनी क्लासिफिकेशन, आप इसमें आप चले जाएं कि आपकी जो भी क्लासिफिकेशन है, आप अकाउंटिंग की फील्ड से हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से हैं या जिस भी फील्ड से हैं, तो उसमें वो दिखा भी रहा है कि कितनी जॉब्स हैं। यानी कि अगर फीफो में कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं तो वो 18 से 19 शो कर रहा है। इस तरह इंजीनियरिंग, फिर फार्मिंग, एनिमल, तो वो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, तो आप उसमें चले जाएं और जाके आप अपने हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के साथ फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसको सिलेक्ट करूं मैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब नीचे फिर वो उसकी कैटेगरी दिखाने लग गया। जैसे उसकी कैटेगरी आप एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पे कर लें, चलें, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद आप इसको देखिए, उसने ऑटोमेटिक सर्च भी कर दिया, आपको सर्च करने सीख करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल कैनन प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फीफो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सारी जॉब्स आपको दिखा रहा है। तो अप्लाई करने का तरीका वही है, सिंपल, कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और इन वहां पे अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने लीगल और बेस्ट जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक है। अब हम इसको भी जीरो कर देते हैं सर्च को और नॉर्मल सर्चिंग में देखते हैं कि फीफो को जब हम नॉर्मल सर्च करते हैं सब क्लासिफिकेशन में, तो वो क्या दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आप अंडरग्राउंड माइनिंग पर्सनल, तो जहाँ पे ये जॉब दिखा रहा है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी में। फिर उसके बाद वो ये दिखा रहा है, अब यहाँ पे आप ये देखें, ये प्लांट अटेंडेंट्स की जॉब दिखा रहा है कि प्लांट में जो अटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी आप खुद ये देख रहे हैं कि वहां पे वो $97,000 पर एनम दिखा रहा है, स्टार्ट हो रही है 1,06,000 तक। तो आप इसको आप पाकिस्तानी रुपीस में बना के देख लें तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर ही बनती है सालाना। यानी कि मंथली जो है वो $9,000 के करीब आप कमाते हैं। तो ये एक रैंडम मतलब एडवर्टाइजमेंट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, शो हो रही है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये लिख रहा है ट्रेनी डंप ट्रक ड्राइवर, तो ये $37 पर आवर है। अब $37 पर आवर के हिसाब से अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हैं तो अब आप गेस कर लें कि आपकी कितनी इनकम हो सकती है। तो कम से कम भी ये $270 के करीब आपकी इनकम होगी, 270 या $280 के करीब, तो या शायद इससे भी ज्यादा। तो आप गेस कर लें कि आप मंथली जो है वो $12,000, $10,000 ट्रक ऑपरेटर, डंपिंग वाला जो ट्रक है उसके ऑपरेटिंग में आप कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आपने कन्वर्शन देखना है तो आप वो देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपीस की जो कन्वर्सेशन वो है आप कन्वर्शन ₹182 का $1 है। ठीक है। तो अगर आप सालाना $1,00,000 कमाते हैं तो ये पाकिस्तानी 1,82,00,000 बन रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जॉब्स हैं क्या, इनकी मजीद डिटेल के लिए ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द माइनिंग इंडस्ट्री इन फीफो ऑस्ट्रेलिया, तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल बता रहा है और ये वेबसाइट दिखा रहा है। देखें, ये बता रहा है ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है ये, इस पे आप क्लिक करें तो अभी वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई चलो। हाँ, तो ये यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हुई तो वो ये जहाँ पे पूरी डिटेल आपको ये बता रहा है, ये नीचे वो उसको हेडलाइन कर रहा है, आप देख सकते होंगे कि फीफो माइनिंग जॉब विदाउट एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, बिगनर्स गाइड। तो इसमें वो पूरी गाइडलाइन दे रहा है कि आप बिगनर्स हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे आपने जॉब हासिल करनी है। उसके लिए एक स्पेशल उन्होंने यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ है। इस चैनल में जाके आप डिटेल से जो है ना उनकी वीडियोस देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये चैनल है ऑस्ट्रेलियन माइनिंग फॉर न्यू स्टार्टर्स। तो आपके लिए ये चैनल, ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियरी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फीफो माइनिंग जॉब्स, तो वो पूरी रिक्वायरमेंट की डिटेल यहाँ पे आपको बता रहा है। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। फिर ये रिसर्च इंडस्ट्री, और ये एक एक चीज पढ़ने के काबिल है। अब आप अगर पढ़ लेंगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करें और उर्दू में ट्रांसलेशन करके पढ़ लें। हिंदी में करना है तो हिंदी में करके पढ़ लें, नहीं तो आप किसी दोस्त से ये पढ़वा के और इसको अच्छी तरह समझ के आप अप्लाई करें। अगर आप इसको समझ के अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो आपके 90% चांसेस होंगे कि आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनको इसी तरह इसी चीज से जॉब मिली है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है उसी हिसाब से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये तो वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं, जैसा कि यूरोप की जो मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स सारी होती हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। लेकिन ये माइनिंग इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। यहाँ पे ये दिखा रहा है फुल टाइम डंप ट्रक ट्रेनिंग। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो $35 पर आवर। तो $35 पर आवर को अगर हम यहाँ पे ये देखें
तो ये कितना बन रहा है, तो आप ये देखेंगे ये पाकिस्तानी 6,300 रुपए बन रहे हैं। तो $35 पर आर को अगर आप 8 से ज़रब दे दें तो ये बनेंगे 4 और 3 8 जो तकरीबन ये बनते हैं $270। तो $270 का मतलब ये है कि आप 50,000 रुपए डेली कमा रहे हैं। तो $270 को अगर आप 25 दिन भी अगर आप जॉब करते हैं तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा, चलिए आप 10,000 लगा लें सीधा सीधा। तो $10,000 की सैलरी वही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो 18,21,000 बनती है। और इसी तरह जब आप अगर साल का जो है वो अगर आप 1 लाख कर लें तो ये 1,82,लाख रुपए बनती है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करना थी। तो आइए हम वापस चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपकी सपोर्ट चाहिए और हम इसी तरह आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।